हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लक या हार्ड वर्क, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या दोनों मिलके बराबर इम्पोर्टेंट होते हैं, किसका कितना परसेंट रोल होता है। डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे बैठे हुए हैं, डिफरेंट वर्ल्ड की पोजीशंस, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरप्रेन्योर या सिविल सर्वेंट या कोई भी हो, तो इसके बारे में एक ही डेजिग्नेशन पे बैठे हुए अलग अलग लोगों का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। तो मेरा इसके बारे में अनफिल्टर्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो थोड़ी सी साधु संतों वाली बात और स्टार्ट करूँगा। 1-2% उन चीज़ों में यकीन रखना चाहिए, हालांकि आजकल की जनरेशन यकीन रखती नहीं है, बट फिर भी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म प्रधान पर विश्व रच राखा। मतलब कर्म तो आपको करना पड़ेगा, पर जो आपकी किस्मत की किताब है वो पहले से ही लिखी जा चुकी है। हिंदू मिथोलॉजी में कहते हैं कि जब बच्चे की छठी होती है ना, जिस दिन, उस दिन जो कुछ अलग अलग नाम से उस देवी देवताओं को बुलाते हैं, वो आपकी किस्मत लिख के चले जाते हैं। तो होता क्या है कि आपकी किस्मत में बेशक से कोई चीज़ हो, पर आप उसको पाने के लिए मेहनत ही नहीं करोगे तो किस्मत भी क्या कर लेगी। कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर, उनके पास जाके अगर आप बोलोगे ना कि मैं आईएएस या आईपीएस बनना चाहता हूँ, तो पहले, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो पहले तो यही, अगर आपकी कुंडली वो देखना जानता भी होगा ना, तब भी देखने के बाद आपसे पहला सवाल वो ये पूछेगा, बेटा क्या कर रहे हो आप। अब आप घूमे जा रहे हो, इधर उधर फन पार्टी करे जा रहे हो, पढ़ते लिखते हो नहीं, तो आपकी कुंडली में आईएएस आईपीएस बनने के ये होंगे, तब भी आप बन नहीं पाओगे। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, जो मिसगाइड करते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं होती, वो तो फिर आपको कहेंगे कि हाँ ज़रूर वर्दी पहनोगे ना, डीएसपी की ट्रिपल स्टार की वर्दी पहनोगे बिना फीत वाली। तो वो चीज़ें हैं। तो मेरा इसके बारे में ओपिनियन है कि किस्मत तो होती है। आप एक बात बताओ, कोई सी भी चीज़ ले लो आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि इस एक एग्ज़ाम के बारे में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है पूरे इंडिया में, नॉर्थ और साउथ पूरे में ही, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, उसमें जो आईएएस और आईपीएस, जो टॉप की यही दो पोस्टें मानी जाती हैं, फॉरेन सर्विस भी मानी जाती है, बट मेनली इंडिया में आईएएस और आईपीएस। तो उसमें जो लड़के सेलेक्ट होके आते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जिन्हें अपना होम कार्डर में आईएएस आईपीएस मिलता है, आप उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड उठा के देख लेना और फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनली फैमिली बैकग्राउंड उठा के देख लेना, वो वेल टू डू फैमिली से ही होंगे। ये जो आप देखते हो ना कि रिक्शा पुलर का लड़का बना आईएएस या फिर चाय बेचने वाले का लड़का आईपीएस बन गया, ये जो कोई सी भी आप लिस्ट देख लेना, यूपीएससी जो सेलेक्टेड लिस्ट है, ये गिनती में 800 या 1000 सीटें होती हैं, उनमें से 1 या 2 मैक्सिमम, जो कि नेग्लिजिबल ही है। इनका फैमिली बैकग्राउंड देख लेना, ये एफ्लुएंट फैमिली से, एफ्लुएंट नहीं तो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर इनको ऐसी एडुकेशन ना मिली होती, ऐसी फैमिली में पैदा ना हुए होते, जो कि उन्हें उस तरीके का सोचने का और हार्ड वर्क करने का और उस तरीके का जो एटमोसफियर है नदी, तो क्या वो आईएएस आईपीएस बन पाते। आप एक बात बताओ, इतने लोग एक्टर बनने की कोशिश करते हैं। एक्टिंग में क्या होता है, एक्टिंग में हाँ मेहनत चाहिए, आपको अपनी बॉडी फिट रखनी है। इतने लोग तो ये तक कहते हैं कि मुंबई में रोज़ एक ट्रेन का डब्बा एक्टर बनने, ट्रेन का कोच में लड़के लड़कियाँ एक्टर बनने आते हैं। कितने बन पाते हैं, किस्मत की बात तो है ही। हाँ, कुछ लोग इसमें ये कहते हैं, जो ओपिनियन होता है कि स्टार किड्स, जिन्हें आप बोलते हैं ना नेपो किड्स, तो उनको एज रहता है। इसके बारे में मेरा ओपिनियन बिल्कुल क्लियर है कि जो स्टार किड्स हैं, या जो उस कॉन्टेक्स्ट में, बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में, या जो सिविल सर्वेंट है जिसके पापा या अच्छी पोजीशन पे हैं, तो वो ब्रेक मिल सकता है उसको। जैसे जो स्टार किड्स का बच्चा है, उसे पहली फिल्म उसको ब्रेक मिल जाएगा, पर अगर पहली फिल्म उसकी चल गई, उसके फादर या मदर जो भी इंडस्ट्री में, उसकी वजह से, पर अगर दूसरी फिल्म में उसने मेहनत नहीं करी, तो ब्रेक तो मिल जाएगा। यानी पहली सक्सेस आपको किस्मत से मिल सकती है, पर दूसरी और तीसरी, जैसे कि पॉलिटिक्स में भी कहते हैं कि जैसे एमएलए का इलेक्शन होता है, एक बार तो जो नेता होता है, जैसे कहते हैं ना, जो भी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, तो 3 4 5 बार एमएलए एमपी रहे हुए, कहते हैं एक बार तो एमएलए का एग्जांपल लेते हैं, एक बार तो इक्वेशन, समीकरण ऐसे बैठ जाते हैं कि एक बार तो बन ही जाता है बंदा किस्मत से ही। बढ़िया पॉलिटिशियन उसे कहते हैं जो कम से कम 2 या मिनिमम 3 बार तो एमएलए एमपी बने, उसको कह सकते हैं हाँ ये एक लीडर है। तो किस्मत से एक बार जीत सकते हो आप, ठीक है। या कोई भी आप देख लो किसी भी फील्ड में, जैसे कोई एक बढ़िया एक्टर, चलो बॉलीवुड फील्ड का ही लेते हैं, जो एक एक्टर है कोई, ठीक है, उसको बहुत बढ़िया, जो जितने भी ज़्यादातर एक्टर्स हैं जो आउटसाइडर्स हैं, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड में क्या होता है, एक्टिंग एक टाइम के बाद सबको करने आ जाती है, क्योंकि उसके बाद कॉन्टैक्ट्स मैटर करते हैं, किस्मत मैटर, किस्मत तो बिल्कुल है। आप कोई भी देख लो ना, उसका अक्षय कुमार का भी इंटरव्यू आया था कि किस्मत तो होती है, 70% आपकी लक होती है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हो, आप बहुत डिटरमाइंड हो सकते हो, सब कुछ हो, अगर आपकी किस्मत नहीं, आप नहीं चलोगे।
हाँ, एजुकेशन के फील्ड में मेरा ओपिनियन इस केस में है कि एक एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है आपका किस्मत से। जैसे मान लो कोई सा भी एग्ज़ाम किसी ने क्लियर कर दिया, कोई सी भी जो भी वो टारगेट कर रहा हो, एक एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, पर उसके बाद अगर 2 या 3 एग्ज़ाम वो क्लियर, जैसे जो 2 या 3 दूसरा या तीसरा एग्ज़ाम क्लियर करता है, उसमें उसकी मेहनत ही है। एक एग्ज़ाम फैमिली के बैकग्राउंड से क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कहते हैं ना, जैसे जैसे एक बार नौकरी लग गया, जो छोटे जो थोड़ी छोटी लोकेलिटी या गांव देहात के इलाके में होता है, जैसे पहली नौकरी कोई लग गया ना, जो ज़्यादातर केसेस में होता है, पहले जो होता था उसके हिसाब से एक नौकरी लग गया तो आसपास के लोग जुगाड़ से लगाए क्या, पहले होता था, अब तो जुगाड़ हर जगह से ही बंद है, कहीं जुगाड़ लगती नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बहुत छोटी एमटीएस का तो कह नहीं सकता, बट थोड़ी ऊपर की नौकरियों में जुगाड़ बहुत मुश्किल है। तो पर पुराने लोगों की तो वही सोच है, तो एक नौकरी लेगा तब तो कहेंगे जुगाड़ से लगा, पर 2 बार 3 बार चार फिर तो कहेंगे भाई ये तो फिर तो मेहनत से ही लगा, क्योंकि जो जुगाड़ से लग रहा होगा या किस्मत या जुगाड़ जो भी है, वो एक बार ही तो एक जगह ही तो पैसे देगा, या किस्मत से एक बार लग सकता है। ये मेरा ओपिनियन है। तो जो मेरा इसमें जो कंक्लूजन है ना, बिना किस्मत मेहनत क्या और बिना मेहनत किस्मत क्या। लक विदाउट हार्ड वर्क और हार्ड वर्क विदाउट लक, बोथ आर इम्परफेक्ट। आप एक बात बताऊँ ना, 10 लाख लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पेपर देते हैं, या यूपीएससी छोड़ो, कोई और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इतने लोग बॉलीवुड में एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, गुड लुकिंग होते हैं। आप बात करते हो गुड लुकिंग होने से एक्टर है, एक्ट्रेस में तो चलो लुक्स मैटर ज़्यादा करते हैं, बट एक्टर में आपको क्या लगता है कि जो बस बहुत हैंडसम और 6 फीट टॉल और एकदम 6 पैक है, जो स्टाउट बिल्ट है, बस वही एक्टर बनते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या ब्रैड पिट जितना हैंडसम है क्या? उस कितनी बड़ी एक्टिंग करते हैं, मनोज वाजपेयी हो गया या और भी हो गए। तो किस्मत तो है ही, पर वही मैंने कहा, जैसे एक बार हिट, जैसे स्टार किड्स के लिए कहते हैं कि एक बार ब्रेक मिल सकता है उनको, पर रेगुलर सक्सेस 2 3 4 5 फिल्में उनकी गई, या पॉलिटिक्स में एक बार कोई इलेक्शन जीत गया। पर जो बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन होते हैं, कम से कम 2 या कम से कम 3 बार तो इलेक्शन जीते ही। या अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो एक बार सेलेक्ट हो सकता है, एक किसी एग्जाम में किस्मत से हो सकता है, पर 2 बार 3 बार 4 बार फिर तो उसकी हार्डवर्क है, उसके आगे वो। तो जो कंक्लूजन है वो यही है कि लक आपको एक बार सक्सेस दिला सकता है, ब्रेक, बट उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंसी, अगर आपको लोगों को, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन द सेकंड और थर्ड, मैनी पीपल विल से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट अ फ्लूक। मतलब अगर आप पहली जीत के बाद रुक गए ना, तो लोग कहेंगे पहला तो तुक्के से लग गया था, वो किस्मत से। तो पर अगर 2 या 3 बार, फिर लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में जो बड़ा प्रेवेलेंट है, जिससे कि कुछ हद तक मैं भी वास्ता रखता हूँ, कुछ हद तक तो रखता ही हूँ, कि मान लो जो इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, मुकेश अंबानी है ना, तो उसका जो दो लड़के हैं, अनंत और आकाश अंबानी, तो उनको जो प्रिविलेज उनके पास है, अगर एक आम परिवार का बंदा, सबसे बड़ी नौकरी कौन सी इंडिया में, कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, 21-22 साल की उम्र में जो आईएएस बन गया, सारे उसके ट्रैक रिकॉर्ड बने, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएगा। क्या अनंत और आकाश अंबानी एक कैबिनेट सेक्रेटरी को, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं सेंट्रल से, उनके यहाँ बस क्या बोलूँ, क्या कुछ नहीं करवा सकते अनंत और आकाश अंबानी कैबिनेट सेक्रेटरी से। तो किस्मत तो है ही। कितनी भी उस कैबिनेट सेक्रेटरी ने 21 साल की उम्र में जो आईएएस लगा होगा, या जो आईबी का जो चीफ होता है, 5 स्टार होता है, जो सबसे बड़ा आईपीएस ऑफिसर होता है, वो उसकी आकाश और अनंत अंबानी तो के आगे तो कुछ भी नहीं है वो दोनों। जबकि कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी उन्होंने, 21-22 की उम्र में आईएएस आईपीएस बने होंगे वो। तो किस्मत तो है ही। आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की जो किस्मत है, वो तो किस्मत है ही उनकी। वो कुछ भी ना करें तब भी उनसे अपने घरों में झाड़ू पोंछा लगवा सकते हैं। तो कहना नहीं चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टेबल और पोजीशन होती हैं वो। मेहनत और लक दोनों चाहिए होता है, बहुत हार्डवर्क चाहिए होता है, बहुत लक चाहिए होता है, बट फिर भी आप देखो ना, किस्मत तो है ही, किस्मत तो है ही, हार्डवर्क भी है। हाँ, उनके केस में ये है कि अगर वो हार्डवर्क नहीं करेंगे, अनंत और आकाश अंबानी, तो उनके जो मैनेजर्स हैं वो कंपनी को खा जाएंगे। ज़्यादातर केस में क्या होता है, जैसे किसी बाप ने कंपनी खड़ी कर दी, अब औलाद, मैं नहीं कहूँगा कि अनंत और मैं जानता भी नहीं उनको, पर अनंत और आकाश अंबानी या कोई भी एंटरप्रेन्योर जिसने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, अगर उसके लड़के 2 या 1 जो 3 2 भी लड़के, अगर वो ध्यान नहीं देंगे, बिजनेस डूब जाएगा। मैनेजर्स ही बेच के खा जाएंगे कंपनी को, लोन ले लेंगे। ऐसी कितने केसेस हैं, कंपनियां ख़त्म हो जाती हैं, बाप ने कंपनी खड़ी करके दे दी या दादा ने, और बच्चों से चली नहीं, तो वो कंपनियां ख़त्म हो जाती, एम्प्लॉय लूट के खा जाते हैं। तो किस्मत और मेहनत दोनों चीज़ें हैं।
मेरा ओपिनियन है दोनों 50-50% मैटर करते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन हार्ड वर्क और लक इन दोनों की इक्वेशन के ऊपर, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर? प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में या जो भी आपको जिस भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए पीछे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। रॉयल मास्टरमाइंड दीक्षांत प्रताप सिंह साइनिंग आउट। जय हिंद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।